हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल द सीएम स्टडी पॉइंट जमते आम कही गवर्नेंस आउ गोटे टॉपिक आम नहीं आसवा जो बहुत सारे एमसीक्यूज करवा आज पाखापाखि 50टा रू 50टा कि 50टा रू अधिक हम एमसीक्यूज मुझे कलेक्ट करी बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये गोटे एमसीक्यू पचर तुम दुई तीन टा अलग पॉइंट्स भी तुम नोट कर तो लेट न करी आज सीरीज स्टार्ट करवा। The executive power of the union is vested in which one of the below? तो मैंने ये लिखा है जे एग्जीक्यूटिव पावर जो रम इंडिया जहाँ को दिज्व से क्या हाथ में न्यस्त प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर भाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट यार आंसर हो प्रेसिडेंट कौन पाई ना आमर एग्जीक्यूटिव हेड जहाँ को कहती जे प्रेसिडेंट को कहती तो फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया सी हेले प्रेसिडेंट ताले आंसर आमर कौन हो एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर कहले कौन बुझंती लॉ मेकिंग पावर सेटा हला प्रेसिडेंट का हाथ में प्रेसिडेंट कहार कनसल्ट करेंगे ना अलग काउंसिल मिनिस्टर जो थी अपर हाउस और लोअर हाउस पार्लियामेंट कनसल्ट नहीं कि से एग्जीक्यूटिव पावर को बनइबे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द टेनर ऑफ द प्रेसिडेंट टेनर माने माने प्रेसिडेंट को कार्यकाल प्रेसिडेंट को कार्यकाल केते वर्ष थाए ना 5 वर्ष थाए तो एटा को आर्टिकल्स अनुसार लिखा है जे प्रेसिडेंट को कार्यकाल 5 वर्ष रहियो बोली। आर्टिकल 52 रे कौन अच्छी जे प्रेसिडेंट हूँ हेड ऑफ द इंडिया और हेड ऑफ इंडिया हेड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडिया गोटे और प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो प्रथम नागरिक आम कहते राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया सी हेले भी प्रेसिडेंट कोटा को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल नंबर 52 जब आर्टिकल नंबर 53 कथा देखा 53 रे कौन मेंशन अच्छी जे एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव पावर जहाँ रहिबो से एग्जीक्यूटिव पावर का हाथ में न्यस्त रहिबो ना हम प्रेसिडेंट को हाथ में न्यस्त रहिबो से एग्जीक्यूटिव पावर क्या को दिया हबो ना हमर प्रेसिडेंट को दिया जिवो से आर्टिकल नंबर 53 आ 56 रे लिखा अछि जे प्रेसिडेंट को कार्यकाल 5 वर्ष होबा कथा ताला हम आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी। Which of the following are known as the pressure groups? तो pressure groups कथा कौन बुझा आम फास्ट तो प्रेसर ग्रुप कहले बुझा जे कौन सी आम समाज रे कि आम परिवेश भितर कौन सी धर किसी ग्रुप रो लोक से माने ता निजर एम रो फुलफिल करिया पई से माने जति गवर्नमेंट रो कौन सी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करंती लोक मान को नहीं कि लोक मान को गवर्नमेंट पॉलिसी रो अगेंस्ट रे करंती तो सेटा हिजबो प्रेसर ग्रुप। तो ऑप्शन अनुसार एठी अछि ट्रेड यूनियंस कास्ट ग्रुप्स ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन और ऑल ऑफ द अबव यार आंसर है जीवो ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप जोटा हमें कहले ना प्रेशर ग्रुप विषय डिस्कशन कले तांका भीतर कोटा प्रेशर ग्रुप भीतर रो फीचर्स नुहे इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड हाँ एटा इन्फ्लुएंस करियो जेमति कहले गवर्नमेंट पॉलिसी को इट्स मेंबरशिप इज लार्ज यार मेंबर्स बहुत लार्ज नंबर रे रहंती हाँ एटा भी ठीक इट एक्टिवली जॉइन्स पॉलिटिकल पार्टीज माने ये पॉलिटिकल पार्टीज रे फ्यूचर जॉइन करे किंबा जॉइन होइकी रही थाए ना एटा हला रॉन्ग स्टेटमेंट जे कौन से पॉलिटिकल पार्टीज रे न थाए जस्ट निजे गैदर करके किसी लोक गैदरिंग करके माने स्ट्राइक करती रैली करती तो से भाया जगार यहाँ है इट एक्टिवली जॉइन्स पॉलिटिकल पार्टीज एटा रॉन्ग स्टेटमेंट आउ सब जिन से करती इट्स मेंबर्स कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स एटा भी ठीक हम जेहेतु लार्ज मेंबरशिप तार थाए ताले जेकोसी नंबर लोक आसिक सब रही पारे बहुत सारा नंबर तार लोक आसिक इनवॉल्व हो पारे जो मैंने से जिनस को साटिस्फाई करुवे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड बाय द प्रेशर ग्रुप फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स यानी प्रेशर ग्रुप्स जो एम को फुलफिल करने भर से को प्रोसेस को फॉलो करती नहीं। इट फाइनेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज हाँ यहाँ फाइनेंस करे पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज एगेंस्ट रे जाए कि सपोर्ट रे केवे जाएनी कहीं सपोर्ट रे ही एगेंस्ट रे ही यार रैलीटा थाए। इट ऑर्गेनाइजेस डेमोन्स्ट्रेशन माने डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करियो माने बहुत सब जगह लोक मानकर मत को लोड़िया तार मेंबर्स को अधिक बढ़िया से बहुत सारा जगह निजे ऑर्गेनाइज करे बहुत जमती कि मीटिंग्स हो कौन जगह लोक मान को डाकिक से विषय बुझेबा आउ ये सब जिन करे इट क्लीयरली अलायंस विथ ए पॉलिटिकल पार्टी कहले पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट रे केबे सी जीवनी अगेंस्ट सब जाए से ऑप्शन नंबर सी एटार ए फीचर से फॉलो करेनी तो लास्ट जो देखिए ये ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स हाँ यहाँ ये इन्फ्लुएंस करे जो पॉलिसी गवर्नमेंट तैयारी करे तार एगेंस्ट लोगों को भड़काए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द पैर्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तो फास्ट आगे देख पैर्डोनिंग पावर टा कौन बहुत ही इंपोर्टेंट पावर तो यहाँ को कहले
आम नॉर्मली बुझता जे क्षमा तो क्षमा कौन जिते नॉर्मली तुम शुणी जो आम न्यूज रे चलता जे निर्भया केस तो निर्भया केस रे जो ये कल्प्रिट जे थिला जाको फांसी खुंटे झुलियापाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देथिला तो तार तांको पुओ जड़े प्रेसिडेंट को लेटर लिखिते जे तांको मारंतुनी बोली से मो बापा बोली एमती कौन लिखिते तो सहीटा को प्रेसिडेंट ताको खारज कर देथिले आ तांको फांसी भी दिया होता फाइनाली तो सहीटा थिला गोटे जो क्षमा भिक्षा जड़े प्रेसिडेंट पाखक डायरेक्ट लेटर लिखिपर आउ नॉर्मली जो मैंने ब्रेन डेड ही था माने से कोमा स्टेज को पड़े था बहुत ट्रिटमेंट पर भी से भल न होता तो तांको फैमिली मेंबर्स कौन करती इच्छाकृत मृत्यु भी प्रेसिडेंट को पाखक लेटर लिखि था तेणुक प्रेसिडेंट पाखे कौ स्पेशल पावर थाए पार्डनिंग पावर से पार्डनिंग पावर अनुसार से सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देथिबे तार प्रोटोकॉल को फॉलो करिकी से चाहिए तार से लॉ को से ऑर्डर को से एलिमिनेट भी करि पारंती तो सेटा को आर्टिकल अनुसार एटा हबो तो यार आंसर हम ये आर्टिकल नंबर 72 जदि आम 72 को छाड़ी देखा 74 कथा तो 74 रे कौन अच्छी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिबो करिवे ना प्रेसिडेंट को हेल्प करिवे प्रेसिडेंट को हेल्प करिवे एग्जीक्यूटिव पावर माने एग्जीक्यूटिव लॉ को अनाउंस करिया पई किबा एग्जीक्यूटिव लॉ को बनैया पई प्रेसिडेंट को से हेल्प करिवे को माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहले हम लोकसभा और राज्यसभा मेंबर से कहा आंसर अच्छी आर्टिकल नंबर 74 द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग तो इम्पीचमेंट कथा कहले आम कौन बुझाती अभियोग बुझाती तो प्रेसिडेंट का खिलाफ रे जदि किए अभियोग करेंगे ताहले एटा किए करेंगे अटॉर्नी जनरल जी जड़े लीगल एडवाइजर था मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव माने आमर जो लेजिस्लेटिव मेंबर था से माने ना पार्लियामेंट ना प्राइम मिनिस्टर तो यार आंसर हम पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स थे अपर हाउस और लोअर हाउस तो से मैंने चाहिए प्रेसिडेंट का खिलाफ रे अभियोग करेंगे राजगादी भी हटई पारे Which of the following article deals with the impeachment of the president तो प्रेसिडेंट को जो अभियोग करा जो है को आर्टिकल अनुसार अच्छी जे पार्लियामेंट मेंबर्स जो मन सब थे से माने ही प्रेसिडेंट का खिलाफ रे अभियोग करि परिबे सेटा आर्टिकल नंबर 61 ले इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कथा लिखा है जी तो आर्टिकल नंबर 62 अनुसार कौन अच्छी ना गोटे प्रेसिडेंट को ऑफिस जो वैकेंसी थिबो प्रेसिडेंट को ऑफिशियली वैकेंसी को फिलअप करा जिवो कोथरे ना आर्टिकल नंबर 62 रूल्स अनुसार द प्रेशर ग्रुप्स आर टेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एमाने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ना मोरल ऑर्गेनाइजेशन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर यार आंसर तुम भल भाव जानथिबो जे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेमती किछि फिक्स नहीं जे केवल एई लोक माने ही नहीं कि प्रेशर ग्रुप तैयारी करि परिबे गवर्नमेंट ऊपर चाप पकाया पे गेले जो माने गवर्नमेंट रूल्स रे सैटिस्फाई नथिबे किबा एग्री नथिबे सेई माने ही गवर्नमेंट रे खिलाफ रे जिबे तो से माने कोनोसी भी संप्रदायर लोक हिथै परंती तो गोटा यूनिवर्सल कैरेक्टर The pressure group tries to promote the interest of their members by exerting pressure on death. तो तांकर जो मेंबर्स माने थांती प्रेशर ग्रुप रो तो से माने तांकर जो एम को फुलफिल करिया पे नॉर्मली प्रेशराइज काहा को करंती एग्जीक्यूटिव कहले कोन बुझंती आमे प्रेसिडेंट को बुझंती तो एग्जीक्यूटिव हेड किए ना हमर प्रेसिडेंट आ ता सते तांकर काउंसिल मिनिस्टर से सब रहले हैला जुडिशियरी कथा कहले पार्लियामेंट सॉरी कौन आम रहा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट एससी और एचसी से कथा बुझा लेजिस्लेटिव कथा कहले अपर हाउस और लोअर हाउस कथा बुझा आउ ऑल ऑफ द एबव ताले यार आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंटरी फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड दैट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट माने पानी माने जो जलर प्रदूषण को कमेवा जलर संरक्षण करवा जलर दूषित परिमाण को जल को विशुद्ध कर उपाय लोक मान बतेबा तो तापाई जो फोरम पार्लियामेंट रे ऑर्गेनाइज कराइला केबे कराइला सेटा 2005 मसिया तो मुझे खाली कहूनी बाकी पार्लियामेंट कथा कहबा पार्लियामेंट रे फोरम 8टा टॉपिक ऊपर नहीं कि 8 थर हो सारी तो तापर आम टे फोकस करें कौन कौन सब अच्छे ए तो ये रहा 8टा पार्लियामेंटरी फोरम जो होता कौ मसीह 2005 मसीह फास्ट देखिए वाटर और कंजर्वेशन मैनेजमेंट को लेकिन होता 2006 रे 3टा होता गोटे यूथ चिल्ड्रेन आ गोटे पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ उपर 3टा मार्क कर 3टा जाक
देन 2008 मसीह ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल को लेकिन होता 2011 मसीह डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होता जमीक बन्या हो मरुड़ी हो तो से सब नहीं कि भूमिकंप को लेकिन हो प्राकृतिक विपर्यय को लेकिन यहाँ होता डिजास्टर मैनेजमेंट 2011 मसीह 2013 मसीह कला और शिल्प को लेकिन होता आर्टिसान्स एंड क्राफ्ट पीपुल से नहीं होता 2013 आउ गोटे भी होता मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। When was the first parliamentary forum on global warming and climate change constituted? तो यहाँ सांगे सांगे में पढ़ी के आसले जो 2008 मसीह यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकिन पार्लियामेंट्री फोरम बसला बा मीटिंग होता। When was the first parliamentary forum on children constituted जो यूथ चिल्ड्रेन ऑफ पॉपुलेशन बा पब्लिक हेल्थ को लेकिन होता है 2006 मसीह ऑप्शन नंबर ए। When was the first parliamentary forum on youth constituted? तो यहाँ होता 2006 चिल्ड्रेन को सहित। When was the first parliamentary forum on disaster management constituted? प्राकृतिक विपर्यय को लेकिन होता 2011 मसीह। Which of the following amendment act amended the preamble of the Indian Constitution? तो या भितर सब इम्पोर्टाट है ऑप्शन नंबर ए आ बी। जदि आम 42 आमेंडमेंट कथा देखा 1976 मसीह होता आमेंडमेंट माने संशोधन जदि माने गवर्नमेंट देखले जे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कौन लॉ पाई इंडिया लोक माने से बेनिफिटेड हो ना किसी प्रोब्लेम हो तो लॉ को चेंज करा जाए तो सेटा होगा आमेंडमेंट। तो 42तम आमेंडमेंट जो संशोधन होता है 1976 मसीह। आ आमेंडमेंट भितर मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस कौन थी जो प्रियम्बल आम इंडियन प्रियम्बल 3टा वर्ड से ऐड कराई कौन गोटे सेक्युलर माने जाति वर्ण निर्विशेष समस्त समान यार माने सोशलिस्ट तो माने जो सामाजिकवाद जो कहते से आ गोटे इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी माने विभिन्नता मध्य एकता। तो सेक्युलर कहले आम जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त समान सोशलाइज और सोशलिस्ट जोड़ा कहते हैं सामाजिकवाद तो सामाजिक सब अधिकार मिल। इंटीग्रिटी कहले आम बुझा विभिन्नता मध्य एकता ये 3टा वर्ड प्रियम्बल आड कराई यहाँ 1976 मसीह। फंडामेंटल राइट्स भी ये ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स विषय कथा भी लिखाई। तो क्वेश्चन अच्छी जे अमेंडमेंट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार प्रियम्बल सहित कि रिलेटेड थी से 42। जब आम 44 कथा देखा 44 रे कौन होता 1978 मसीह 44 आमेंडमेंटा होता। तो यार सब इम्पोर्टाट पॉइंट है 44 जे राइट टू प्रॉपर्टी जोटा थिला संपत्तिगत अधिकार सेटा को रिमूव कर दिया गला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 44तम संशोधन कराई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भितर राइट टू प्रॉपर्टीज को बाहर कर दिया गला। यहाँ सब इम्पोर्टाट 44th आमेंडमेंट रे आ या सहित जे रिपोर्टर्स मानको जो मीडिया रिपोर्टर्स माने देखो न्यूज चैनल मानको से मानको फ्री कराला राइट्स दियाला जे तुम्हें फ्री तुम्हें जहाँ न्यूज कवर करिवो ता ऊपर गवर्नमेंट रो कोनोसी प्रेशराइज रहिबो नाही। बाकी एक्चुअल कोन हुई आम भल सारे जानी चंती सेति आम रिपब्लिक इंडिया को गोदी मीडिया बोली डाकुचंती राइट। When was the first parliamentary forum on youth constituted जोटा यूथ और चिल्ड्रेन दीटांग होता कोटा 2006 मसीह। Which of the following describes India as a secular state जोटा कहले आमे जे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सब समान जे लॉ अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अनुसार कहीं भी अलग नुहे सब रिलीजन को लेकिन समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी दिया जाए जोटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी बाकी सतरे दिया जाए कि पर कथा। तो देन ये लिखाई फंडामेंटल राइट्स यहाँ हम मौलिक अधिकार भितर जाऊँगी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना स्टेट रो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऊपर पड़ोची माने डायरेक्ट केवल स्टेट वाइज जो अधिकार अच्छी यार 5th शेड्यूल अच्छी जो आम कहते 12टा शेड्यूल अच्छी आम कॉन्स्टिट्यूशन ले आर्टिकल को छाड़ी और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पूर्व क्वेश्चन हम डिस्कसन करके आसले ना जे 42 जो आमेंडमेंट थिला से आमेंडमेंट रे कौन थिला ना इंटीग्रिटी सेक्युलर और सोशलिस्ट बोली 3टा वर्ड हेटी जॉइन करा हेतला कोथरे ना प्रियम्बल ले। तो ये आंसर कौन हे जबो को सेक्युलर कथा कोठ लिखा हेतला प्रियम्बल ले। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम डेज।
तो मैंने लिखाई आम जुडिशियरी मानू माने जो आम कहले जुडिशियरी कहले कौन बुझा नॉर्मली कह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एडा है सब जुडिशियरी ना कोर्ट तो से जो ऑर्गेनाइज करेंगे से जो डिटेक्ट करेंगे कि एग्जीक्यूटिव लॉज गुड़ा जो बना हो प्रेसिडेंट कि काउंसिल मिनिस्टर जो बने बसिक से जो लॉज बनाऊँ से लॉज गुड़ा लोक से बेनिफिशियल हो कि नहीं जो लॉज जो एम बनाई से एम ये फुलफिल हो कि नहीं तो तार जो जुडिशियरी कमिटी जो थाए मैंने पार्लियामेंट हाईकोर्ट कि सॉरी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कि कोर्ट जब डिटेक्ट कर तो तार इंडिपेंडेंस से अधिकार राइट दि जाइए तो दिज्व ए कथाटा कौ कंट्री रू अडप्ट कराई तो सेटा थिला यूएसए रू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रू अडप्ट इन ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द डेज जो पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट अच्छी जो संसद अच्छी तो सही गवर्नमेंट रे जो आम कंट्री जो रियल पावर अच्छी क्या सहित क्या ऊपर न्यस्त थाए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट या आंसर कौन हो को जो पार्लियामेंट राइट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट भितर किए रे प्रेसिडेंट रे लोकसभा राज्यसभा तो से ही तो लॉ बनाती ना तो यार आंसर कौन हो पार्लियामेंट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आर एमंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग तो मैं लिखाई ये जो राज्यसभा मेंबर था यूनियन टेरिटोरीज आउ राज्य मानकर टोटाल केते मेंबर केवल राज्यसभा लोक था जो मैंने यूनियन टेरिटोरी जो स्टेट रू आसता तो ये देखिए राज्यसभार स्ट्रेंथ केते अच्छी माने वर्तमान पे आम राज्यसभार स्ट्रेंथ माने केते मैक्सिमम लोक राज्यसभा रही पारिबे सेटा हला 250 जन लोक मैक्सिमम रही पारिबे कि आमर करेंट माने लोक केते अछंती वर्तमान केते मेंबर अछंती सेटा हला 245 तो से जो 245 अछंती ता भितरु 12 जन को नॉमिनेट करिवे किए नाम प्रेसिडेंट से माने नॉमिनेटेड हेकि होंती कहा द्वारा नाम प्रेसिडेंट को द्वारा होंती एटा को लेखि नब भलसे जहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती 12 जन को भितर आउ जो 245 12 माइनस कले जो रही 233 से माने कौन है इलेक्टेड प्रोसेस रे माने इलेक्शन प्रोसेस रे इलेक्टेड होंती इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस रे जो मानक आमे कौन कहती ना एमपी नॉर्मली मन रखिदेव अनुभव महांती एमपी तो ये गला तार 245 जदि थे ताहले आम 12 जन नॉमिनेटेड हे प्रेसिडेंट को जरिया आउ जो रहिले 233 जन से माने इलेक्शन प्रोसेस रे तांको चूज करा जिवो तांको चूज करिवे कि ना एमएलए माने तांको इलेक्शन प्रोसेस रे तांको वोटिंग अनुसार से माने तांको चूज करिवे जदि 245 रो रहिले 12 जन पड़ले सेम तारे 250 रो यदि 12 जन तांको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर नै जिवे ताले 250 माइनस 12 केते हबो को 238 ना जो मन रहिले यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट्स रहिले से माने नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा को प्रेसिडेंट को तरफ केते जन मेंबर नॉमिनेटेड है कि जानती से हेले 12 जन जो हम पढ़ी के संग संग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यदि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ताने के रहिबे प्रेसिडेंट रहिबे प्लस लोकसभा रहिबे और राज्यसभा मेंबर रहिबे तो सी कही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो रिलेटेड अच्छी जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अच्छी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करियो लॉ से माने भी पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट मिसिकी आम इंडिया कौन से लॉज बनइबे तो सेटा को आर्टिकल अनुसार अच्छी से ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 79 लिखाई कौन जे पार्लियामेंट भी प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मेंबर को लेकिन देशपाई नियम कानून बनई पार या छाड़देले जो देखिए 78 रे कौन अच्छे जोटा कहले जे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड कर सॉरी अपॉइंटमेंट देवे अपॉइंटेड करेंगे सेटा 78 रे लिखा अछि आ 72 टा आमे पढ़ी के आसिले कौन सेटा थिला जो पार्डोनिंग पावर जो कौन करा जिवो ना आम प्रेसिडेंट को क्षमा प्रार्थना करा जिवो क्षमा मागा जिवो जेमते हम कहितरे निर्भया केस ऊपर एटा पार्डोनिंग पावर क्या मिलिबो ना प्रेसिडेंट को मिलिबो को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल नंबर 72 कि आम आंसर हम 79 जो अच्छे जे पार्लियामेंट भी इंडिया पई लॉ बनै पारिबो द रिप्रेजेंटेटिव्स
of the state in the Rajya Sabha are elected which one of the following? ताले रिप्रेजेंटेटिव से माने किए कि एमपीज माने जो थांती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से माने राज्यसभा मेंबर तो से माने कहा द्वारा इलेक्टेड होती कहा द्वारा आम कही एत पढ़ी जो एमएलए द्वारा इनडायरेक्टली प्रोसेस रे आम एमएलए को डायरेक्ट भोट देके जिताती और एमएलए माने एमपी मानू भोट देके जिताती तो सेटा हला इनडायरेक्ट प्रोसेस रे माने परोक्ष उपाय तो किए हो गला इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज एम एल और ए. At present how many high courts are there in India? आम इंडिया बर्तमान हाई कोर्ट केतरा अछि सुप्रीम कोर्ट तो गोटे आम देश सारा गोटे एटा दिल्ली रे अछि तो हाई कोर्ट केतरा अछि सेटा 25 टा हाई कोर्ट अछि जे देखिबा को स्टेट रे हाई कोर्ट नाही सेटा नोट कर नै जो सेटा गोवा रे नाही अरुणाचल प्रदेश मिजोरम आउटला नागालैंड. तो ये चार्टा स्टेट रे कौन अच्छी आमर हाईकोर्ट ना तो हाईकोर्ट क्या रही प्रत्येक स्टेट रही हाईकोर्ट तो ये चार्टा स्टेट एमती अच्छी गोवा अरुणाचल प्रदेश मिजोराम और नागालैंड जार हाईकोर्ट ना ताले गोवार लोक मैंने कौटी जस्टिस जाऊे बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट को जाती बॉम्बे एचसी मान हाईकोर्ट आ अरुणाचल प्रदेश मिजोराम नागालैंड ये 3 जन कौटी जाती गुवाहाटी आसाम रो गुवाहाटी ताले आसाम स्टेट रे से माने जानती गुवाहाटी हाईकोर्ट को अरुणाचल प्रदेश रो लोक मिजोराम रो लोक नागालैंड रो लोक जानती. आ एठी आ गोटे क्वेश्चन में डिस्कशन करनी जिबा जे हमर ओडिसा रो वर्तमान करंट चीफ जस्टिस की अछंती चीफ जस्टिस ऑफ ओडिसा नहले एस मुरलीधर ये केते नंबर आमर 38 नंबर 38 या पूर्व से कौटी थे से चंडीगढ़ आ पंजाब हाईकोर्ट रे चंडीगढ़ आ पंजाब तो सॉरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट रे पंजाब और हरियाणा तो गोटे कैपिटल आम जानी जो चंडीगढ़ तेणुकर दीटा स्टेट पे अलग अलग हाईकोर्ट न थाए गोटे हाईकोर्ट थाए से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तो तार वर्तमान तार से चीफ जस्टिस थे से रिटायरमेंट नहीं कि से एठी आम ओडिशा को आसते आम ओडिशा से 38 नंबर रो चीफ जस्टिस. आम इंडिया कथा देखा आम इंडिया सुप्रीम कोर्ट रे के चीफ जस्टिस अच्छा या पूर्व थर कही से एन.वी. रमन्ना से इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ ये केते नंबर रे ये ले 48तम. क्लियर. द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस कहले एडहॉक जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जन हम चीफ जस्टिस रहिले आ जो कौन आम रहिले एडहॉक जजेस जो हाई कोर्ट रहिले हाई कोर्ट कोड रहबो ना सब स्टेट रे रहबो ताले स्टेट रे जो रहबो ताले स्टेट रे अपॉइंटमेंट कथा किए देखिबे को जे हमर गवर्नर जदि हमर सुप्रीम कोर्ट कथा कहि थांदा ताले हम प्रेसिडेंट हे थांदा किंतु जेहेतु स्टेट कथा कहि हाई कोर्ट कथा कहि ताले हम आंसर कोन हे जिवो ना गवर्नर. The fundamental duties the rights say are included in the constitution of the India by which of the following amendment act को संशोधन अनुसार fundamental rights को ऐड कराइतला जोरा हम कहउतले कोन प्रियम्बल ऐड कराइतला एटाला केते ना 42तम अमेंडमेंट जोरा 1976 मसिया रे हेतिला. The fundamental duties are mentioned in dash जो आम जो कहले फंडामेंटल राइट्स गुड़ा 42तम अमेंडमेंट रे थिला 1976 मसिया जो हेतिला तो सेटा आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो केतेतम भाग रे अछि सेटा तृतीय भाग रे माने पार्ट 3 आ केते नंबर आर्टिकल सेटा 51 ए ए आर्टिकल लो केते भाग रे ना पार्ट 3 और ताको कोन कोंदी तृतीय भाग रे अछि को अमेंडमेंट 42तम अमेंडमेंट. Which of the following articles of the Indian Constitution contains fundamental duties? जैसे टिके पूर्व हमने कहले केते नंबर रे को आर्टिकल्स कहि जेटी अमेंडमेंट कथा कहनी तो आर्टिकल कोड हबो 51 ए.
Which of the following are fundamental duties एंक भितर कोड़ा fundamental rights रे माने include अच्छी फास्ट देछि सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज कहले माने सरकार को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को सेफ गार्ड करबा हाँ एटा ठीक अछि प्रोटेक्टिंग द सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया लोक मान को समान दृष्टि रखिया बा लोक मानकर माने एकता को बनाई रखिबा सेटा भी अछि बी नंबर रे डेवलपिंग साइंटिस्ट टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म साइंटिस्ट टेम्पर और ह्यूमनिज्म कहले मानविकता को बजाई रखिबा सेटा हला सी रे तार आंसर हे जो ऑल ऑफ द एबव Which of the following articles of Indian Constitution contain the right to religious freedom? ए right to religious freedom कहले कौन बुझिबा जे जेकोसी रिलीजन लोक आ गोटे रिलीजन को चाहिले से अडॉप्ट करि परिबो जेमते कि धर हिंदू हे कि भी जड़े चाहिले मुसलमान रिलीजन को अडॉप्ट करि परिबो मुसलमान हेतले भी से हिंदू धर्म को भी अडॉप्ट करि परिबो तो एटा हला आर्टिकल्स 25 रो 28 भीतर जो 25 26 27 और 28 रहिला तार भीतर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कथा मेंशन करा है। Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection to law within the territory of India? ताने यूनियन टेरिटोरी सहित स्टेट मानक जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलुची समस्त को समान सुविधा सुजोग दिया जिवो से कथा को आर्टिकल अनुसार मेंशन अछि तो ये जीव ऑप्शन नंबर बी जो 14 आर्टिकल मेंशन अछि इक्वालिटी बिफोर द लॉ जदि आम देखिए 15 कथा कौन 15 कथा लिखाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेटा को हटा जीव आबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो लोक मान भितर आम भिन्नता देखुं डिस्क्रिमिनेशन देखुं को बेसिस रे सेक्स को लेकिन लिंगगत पार्थक्य कास्ट को लेकिन जातिगत पार्थक्य रिलीजन को लेकिन धर्मगत पार्थक्य आ सहित प्लेस ऑफ बर्थ जन्मस्थान को लेकिन लोक मान भितर आम जो डिफरेन्स क्रिएट कर मन में जो लोक मान भितर जो अलग भावना आसी तो सेटा को बंद करने सेटा को लोक मान मध्य कमेवाई आर्टिकल नंबर 15 अच्छी आर्टिकल नंबर 17 जदि कहबा अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 कौन अच्छी अनटचेबिलिटी सेटा को से कौन करिवो अनटचेबिलिटी कथा माने लोक मान भितर छुआ अछुआ भेदभाव को दूर करिवो सेटा आर्टिकल नंबर 17 18 कौन अच्छी 18 बहुत बड़ लंबा चौड़ा अच्छी मुझे कही दूसरी 18 अच्छी जदि आम देश कौन गोटे लोक जदि अलग देश जाकि रहा कि अमेरिका कि पाकिस्तान रहा तो से हठात जाकि से जगार कौन भी गवर्नमेंट गवर्नमेंटल पॉलिसी रो से निजे बेनिफिशियल हो पारिबो नाही से सिटीजनशिप तांको प्रोटोकॉल अनुसार जहाँ थी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सिटीजनशिप अधिकार कर सारा पर जाइए से बेनिफिशियरी हो पारिबो आ जब देखिए आम इंडिया ठीक से भाया जब अमेरिकार कौन लोक आसी जड़े रोचे से सडनली गवर्नमेंट कौन स्कीम कि पॉलिसी फायदा उठे पारिबोनी जे पर्यंत सी इंडिया प्रोटोकॉल अनुसार सिटीजनशिप हासिल न करनी तो सेटा आर्टिकल नंबर 18 तो ये जो 17, 14 और 15 बहुत ही इंपोर्टेंट जो 15 कहले कौन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ और 17 जो कहले अनटचेबिलिटी और 14 जो कहले आम कौन इक्वालिटी बिफोर द लॉ ए संगे से क्वेश्चन आसला जे व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी माने कोटा अनटचेबिलिटी बा छुआ छुआ भेदभाव को दूर करथिला बा बंद करथिला सेटा हला आर्टिकल नंबर 17 Which of the following is correct with respect to right against exploitation? तो राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन कहले कौन बुझे जे ह्यूमन ट्राफिकिंग हो जे ह्यूमन ट्राफिकिंग हो कि ओमेन मान के एगेंस्ट जहाँ सब समाज रे जहाँ सब एगेंस्ट टर्चर कराऊँगी मेंटली हो फिजिकली हो जमी टर्चर कराऊँगी कि छोट छुआ मान जो जोर जबरदस्ती नहीं कौन होटेल काम करने दिखाऊँगी एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन दि जाऊनी कि कौन से आडल्ट लोक को कौन से वयस्क लोक को कि नॉर्मल कौन से लोक को राइट्स को हाथई नहीं राइट्स को छड़े नहीं मौलिक अधिकार को न देकी जबरदस्ती कौन जगार काम करने कहुच्छे से कौन अधिक प्रेसराइज करा काम तो सेटा तार एगेंस्ट अच्छी राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन तो प्रथम देती भितर जे कौटा या इनक्लूड या सहित रिलेटेड अच्छी तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर जो आम कहले फोर्स बोली लेबर से तार एगेंस्ट यहाँ अच्छी ताले यहाँ ऑप्शन नंबर है आगे पढ़ा दरकार नहीं चाहिए तुम पढ़ी पार
नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो को आर्टिकल अनुसार आम इंडिया रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो पार से आर्टिकल नंबर 352। तो आम इंडिया यदि देखिए नेशनल इमरजेंसी केते थर डिक्लेयर होती ना 3 थर एपर्यंत माने आम देश स्वाधीन होगा पर 3 टाइम्स आम इंडिया रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सारी। जदि फास्ट देखा केबे होइतिला ना इंडिया आ चाइना वार वार समय होता इंडिया चाइना वार कौ समय होता 1962 रु 1968 मसीहा। यहाँ था फास्ट नेशनल इमरजेंसी आम भारत में डका होता से। जदि सेकेंड कथा देखा सेकेंड होता इंडिया पाकिस्तान वार समय इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार समय कौ टाइम होता 1971 रु स्टार्ट होता बोधे 1971 रु इंडिया पाकिस्तान वार। तो यहाँ है सेकेंड। तो सेकेंड जेहेतु इंडिया पाकिस्तान वार बहुत समय धरी चलता से तार जरूरीकालीन परिस्थिति तो से टाइम थे आम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थिले। तो सेकेंड जो इमरजेंसी डका से सेकेंड टाक से एक्सटेंड करके थर्ड पर्यटन नहीं कले। तो थर्ड टाइम पीरियड केते थिला 1975 रु 77 पर्यटन थिला। आ कहार प्राइम मिनिस्टरशिप रे सेटा हला इंदिरा गांधी। किंतु नेशनल इमरजेंसी डाकती किए ये प्रेसिडेंट जी जरूरी हुए से ना सॉरी प्राइम मिनिस्टर जी जरूरी नुहे प्रेसिडेंट से जरूरी कहीं नेशनल इमरजेंसी जोटा इश्यू हुए से क्या द्वारा इश्यू हुए ना प्रेसिडेंट को द्वारा इश्यू हुए। तो जो थर्ड रे जो लास्ट था 1975 मसीह जो इंदिरा गांधी जो पीरियड थे से टाइम थे कौन फखरुद्दीन अली ये टाइम से प्रेसिडेंट थे जो थर्ड नेशनल इमरजेंसी डका होता। ताला आम आंसर कौन हो 350 आर्टिकल ना सॉरी 352 आर्टिकल अनुसार। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द बिलो। तो आम या पूर्व पढ़ले 352 जो थाए से नेशनल इमरजेंसी थाए कि मेंशन ही नाला किए ताको इश्यू करेंगे कि 356 आर्टिकल मेंशन अच्छे एक्चुअली जो नेशनल इमरजेंसी 352 अनुसार आर्टिकल अनुसार लागू हो पार इश्यू करेंगे कि से प्रेसिडेंट। Which one of the following articles deals with the governor of state माने गोटे स्टेट रो गवर्नर रही परिवे सेटा को आर्टिकल अनुसार मेंशन अछि सेटा हे जिवो आर्टिकल नंबर 153। तो 153 रे कोन मेंशन अछि जे गोटे आर्टिकल माने हम लॉ अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जे प्रति स्टेट रो जने जने गवर्नर रहिबा उचित। आ गोटे बेटी आर्टिकल मन रखी था गवर्नमेंट को रिलेटेड गवर्नर को रिलेटेड सेटा आर्टिकल नंबर 155 जे कोन ए गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ताले गवर्नर को किए अपॉइंटेड करेंगे ना गोटे प्रेसिडेंट आम इंडिया प्रेसिडेंट जी थे सी ही अपॉइंट करेंगे क्या ना गवर्नर को। यहाँ कौ लॉ अनुसार अच्छे आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट कथा लिखाई किए अपॉइंटमेंट कर 153 लिखाई जे आम स्टेट प्रत्येक स्टेट जन जन लेखा गवर्नर रहा उचित। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिशन आर अपॉइंटेड बाय डेज। जो इलेक्शन कमिशन अच्छी आम इंडिया स्टेट रे भी अच्छी। तो जदि देखिए इंडिया इलेक्शन कमिशन जो थाए से कोटा कंडक्ट करे जो आम रहा एमपी इलेक्शन कि प्राइम मिनिस्टर आ प्रेसिडेंट से सब कंडक्ट करे किए इंडियन इलेक्शन कमिशन। आ देखिए स्टेट इलेक्शन कमिशन कौन कंडक्ट करे आम एमएलए माने लोकसभा मेंबर जो मैंने चूज करते सहीटा। आ गोटे पंचायत राज आम भावुँ कौटा पंचायत राज अंडर सब किए किए आसुँच सरपंच आसर चेयरमैन वार्ड मेंबर ये मैंने सब कौन बछा जाए ना मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिशनर स्टेट रे। आ इंडिया जोटा कहला पूरा सेटा प्राइम मिनिस्टर आमर प्रेसिडेंट आउ एमपी। लिखाई मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिशन आर अपॉइंटेड बाय डेज। जो इलेक्शन कमिशन अच्छी तार अपॉइंटमेंट ताको किए करिवो तारी मेंशन हेनी कोठी इंडिया की स्टेट कथा। हम ऑप्शन कथा देखिबा एटी कोनोसी स्टेट कथा लिखाइनी तले हम बुझिबा एटी कोन जे इंडिया कथा जे इंडिया रे इलेक्शन कमिशन रो मेंबर को किए अपॉइंट करिवे सी हेले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम इंडिया रे प्रेसिडेंट जे थिबे सी हेले इलेक्शन कमिशन रो मेंबर को अपॉइंट करिवे एटी। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा।
तो लोकसभा एससी लोकों केतटा कास्ट रिजर्व होगी थाए। तो जब देखिए लोकसभार स्ट्रेंथ कथा केते अछि, लोकसभार स्ट्रेंथ केते अछि माने केते लोक मैक्सिमम लोकसभा रही परिवे सेटा हला 552 जन लोक। किंतु करेंटली हमर केते जन अछंती को करेंटली केते जन अछंती 543 जन लोक वर्तमान पे अछंती माने मेंबर अछंती हमर लोकसभा रे एबे मेंबर अछंती 543। किंतु ता कैपेसिटी कथा कहया मैक्सिमम केते लोक रही परिवे ताले 552 जन। 552 जन एठी कैपेसिटी थाए। तो 552 लोक कौन अच्छी जे ता भीतर यूआर माने हमर जो जनरल कैटेगरी रहिले के जन 412 जन, एसी रे रहिले 84 आ एसटी रे रहिले 47। से जो कमिशन लागू है से लिखाई ए सब नंबर। आ जो देखिए माने या पूर्व कौन थी 2008 पूर्व केते लोक थिले जे सही जनरल कैटेगरी थिले 412 जन लोक रही। आउ एससी कथा देखिए एससी रहा 79, एसटी कथा देखिए 41। तार ये एससी और एसटी रिजर्वेशन कैटेगरी अधिक रखाई। बाकी यूआर रखाई 412 जन। तो ये आज देखिए आम ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन वाइज एठी मते कोठी भी लिखाइनी जे एठी 84 हो बोली कहीं जदि क्वेश्चन आसता क्या ऊपर क्वेश्चन आसता करेंट नंबर को नहीं क्वेश्चन आसता एठी कौन सी करेंट नंबर को नहीं क्वेश्चन आसनी तेने सी अच्छे ऑप्शन कौन अच्छे 79 तो आम आंसर कौन हो 79। जदि अपडेटेड क्वेश्चन था ताले ऑप्शन भितर निहाती 84 ही था। The elections for Lok Sabha are held every day। केते वर्ष थारे लोकसभा इलेक्शन ऑर्गेनाइज करा हुए सेटा आंसर कौन हो 5 वर्ष। आउ लोकसभा हो गोटे कौन अस्थायी सभा। आउ एठी राज्यसभा कथा देखिए राज्यसभा 6 वर्ष रे हो। आ राज्यसभा प्रति 2 वर्ष रे कौन हम तार 1/3 लोक कहार 1/3 तार 543 जन लोक अच्छा तार 543 1/3 लोक जी हे से पुणी नुआ एलिमिनेट होंगे माने नुआ नॉमिनेटेड होंगे पुणी नुआ एंट्री नियंती सेठी कहार राज्यसभा। What is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha। जदि dissolved लोक सभा माने तो लोकसभा को भी भांगी दि जाए लोकसभा को पुणी गठन करा जाए पुणी थे किंतु लोकसभा यदि न रही पार्लियामेंट रे कौन बजेट रेटी कि कौन पॉलिसी पास हो पारनी कहीं पास हाँपाई लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट को अनुमति निहाती दरकार। तेणुकर जेहेतु लोकसभा न रही पार से 6 मास पर्यटन सब काम पेंडिंग होगी पड़ज। तेणुक लोकसभा जदि भी डिजल्व कराऊे पुणी थे तार रिकलिंग हवा निहाती जरूरी। तो केते टाइम भितर जब डिजल्व वान्स थे होगला लोकसभा जब लोकसभा थे भंगा होला जेहेतु जो अस्थायी सभा तेणुकर लोकसभा यदि भंगा होला ताले केते मास रे थरे पुणी थे रिकलिंग हवा निहाती जरूरी सेटा हला केते 6 मास भितर। Which is the smallest लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। एटी एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौ एरिया रो बा कौ कॉन्स्टिट्यूएंसी रो सबुठु कम सेटा चांदनी चौक। जदि एरिया वाइज देखिए एटी जेमती सबुठु स्मॉलेस्ट है तार लार्जेस्ट की हबो लद्दाख। लद्दाख है सबुठु लार्जेस्ट जार कैपिटल कौन लेह। एटा गोटे कौन टे ना यूनियन टेरिटोरीज गोटे कौटे अच्छे ना जम्मू एंड काश्मीर रो आगु जम्मू और काश्मीर रे थिला एबे तो जम्मू काश्मीर अलग गोटे यूनियन टेरिटोरीज हो जाए लद्दाख गोटे अलग हो टोट्स को अनुसार ये एरिया वाइज तो स्पेशल से मेंशन कला ना क्षेत्रफल वाइज केते हम ये देखिए भोटर्स को अनुसार जैसे केते लोक भोट दियंती कौ लोकसभा अधिक लोक ये भोटर्स अधिक अच्छा तार से देखिए लार्जरटा सब कौन हम सब लार्जेस्ट ये कौटा हम ना मार्जारी मालकागिरी मालकाजगिरी कौटा अच्छी ना आंध्र प्रदेश स्टेट रो यही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आ सबुठु स्मॉलेस्ट है लाक्षाद्वीप है सबुठु स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड इन केस ऑफ डेथ ताले को केस रे नेशनल इमरजेंसी माने डका जाई पारिबो बा डिक्लेयर करा जाई पारिबो। आर्म्ड रेवोल्यूशन माने कौन आर्मी फोर्स ऊपर को कौन से प्रॉब्लम पड़ला से मैटर हाँ से मैटर भी हो पारिबो। एक्सटर्नल एग्रीगेशन
एक्सटर्नल एग्रेसन माने कहले कौन बुझा जदि बाहर शत्रु कि बाहर देश आम देश को अटैक कला से वार कौन युद्ध समय यार आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इश्यूड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ताले जो 352 आर्टिकल जो लिखाई इंडिया पाई नेशनल इमरजेंसी इश्यू करा जाय पारिबो ताले से इश्यू करिवो कि सेला हम प्रेसिडेंट ए प्रेसिडेंट इश्यू करियो बोली को आर्टिकल लिखाई ना 356 आर्टिकल ले। Which of the following is not a feature of election system in India? तो आम इंडिया जो इलेक्शन सिस्टम अच्छी भोट प्रथा रही तो भोट प्रथा भितर यहाँ कौ फीचर्स या भितर ना भोट प्रथा सहित तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज कथा यदि कहवा ताको आमे कौन कहते सर्ट्रे जे UAF जो कौन लिखाई था 18 वर्ष किंबा 18 वर्ष रु ऊर्ध्व लोक भोट देवाई एबल हो पारे। सिक्रेट वोटिंग हाँ ऑब्वियसली सिक्रेट वोटिंग ही हुए आउ सिक्रेट वोटिंग कौन पाई हुए ना आम जो वोटिंग करने जाती तो आम थोड़ी ना क्या देखा मुझे पार्टी को भोट देके आसी बोली सिक्रेट वोटिंग निहाती करा जाए लास्ट काउंटिंग करा जाए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो SC और ST जो इलेक्टेड मेंबर्स मैंने था से रिजर्वेशन पोस्ट थाए सीट्स थाए कौटी ना आम पार्लियामेंट रे एटा भी ठीक अच्छे जो देखिक आइले ना जे UR अच्छी एतिक SC ST एतिक अच्छी कि SC अच्छी एतिक ता सहित कम्युनाल इलेक्टोरेट कहले आम नॉर्मली बुझे सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस को आम कंट्री रे कौन जगह तो सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस हुए नहीं आम जानी गोटे थर कौन हुए पंचायत राज इलेक्शन हुए आ गोटे थर MLA MP इलेक्शन हुए सेंटर रे इलेक्शन हुए तो ये कौन कम्युनाल इलेक्शन कि गोटे सेपरेट कौन इलेक्शन ये कराए ना ताले आम आंसर कोटा हो डीटा आम इलेक्शन सिस्टम प्रोसेस नुहे। इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय डेज तो आम इंडिया रो जो पार्लियामेंट रही पार्लियामेंट किए सब रे लोकसभा आ राज्यसभा मेंबर आ सहित प्रेसिडेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय डेज ताले किए कंडक्ट करिवो को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जेहेतु प्रेसिडेंट रोचंती आ स्टेट लेजिस्लेटिव कहले आम MP कथा बुझिबा ताले किए रहबो को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से ही ऑर्गेनाइज करिवो। Which article of the Indian Constitution says that will be an election commission in India? को आर्टिकल अनुसार अच्छी जे आम इंडिया रे गोटे इलेक्शन कमिशन रहिबो जे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करिवो सेटा हला आर्टिकल नंबर 324। Which among the following statement is or are false? एक भीतर को स्टेटमेंटा false अच्छी हमको बाछा बाहर करिया पड़े एठी false रो सब ऑप्शन दिया है जे साइड रे देखि परछो। For qualifying the Lok Sabha, a person must be at least 25 years of age. तान लिखा है जदि लोकसभा जन मेंबर हम ताले तार 25 वर्ष न्यूनतम बयस होइथिबा दरकार हाँ एटा भी ठीक हम आम से भूल बच्चा को देछि ताले ऑप्शन टा हबनी। ए पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम एटा रॉन्ग स्टेटमेंट हम कौन से लोक एट ए टाइम से जदि हम ताले राज्यसभा मेंबर होइथिबो नहले लोकसभा जदि से लोकसभा राज्यसभा को आसी ताले लोकसभा इस्तफा देकी राज्यसभा को से एंट्री करिवो ताले एटा हेजबो रॉन्ग स्टेटमेंट। ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन contest election from a general seal also and not just with the reserve seat तामन लिखा है जी जो SC और ST मेंबर्स थिबे जो माने इलेक्शन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करंती से माने चाहिले गोटे UR कैटेगरी बा तांको जो रिजर्वेशन को यूज न करिकि भी नॉर्मली से माने इलेक्शन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करि पारिबे हां एटा भी ठीक हबो। नॉर्मली हम जॉब कथा देखंती ताले जति गोटे SC ST पिला हैतिबो ताले सी निजर कास्ट को चेंज करके UR बेसिस रे पकई पारिबो बट एटी जदि UR कि OBC पिला है सी लोअर कास्ट को आसिक निजर कास्ट को चेंज करी पकई पारिबो नाही। If a member of either of the houses votes against the direction given by his party, he can be deemed to be disqualified. तमें लिखा है जदि कौन पार्टीज मेंबर होते आ पार्टीज इन्फ्लुएंस आसिक से परस्पर को एगेन्स्ट भोट देवे ताले से दी जन को डिस्क्वालीफाई करा ना एटा रॉन्ग स्टेटमेंट एमती सेमती किसी न थाए तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 है रॉन्ग ताले यार किए ऑप्शन नंबर बी टा जो रॉन्ग मेंशन है 2 और 4 को। आज क्लास रे जीक आम MCQ अटेंड कले तार PDF जो टेलीग्राम चैनल मिल जाव डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार लिंक थी चेकआउट कर नब पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे पुणी आउ किछि नुआ टॉपिक रे सहित टिल देन बाय।